हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड आपके पास है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। आपके पास जो नई एनसीईआरटी है गणित मंजरी, चैप्टर नंबर सेकंड हम उसका कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2.5 को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, आर लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस आ फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400. When she accessed 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill Y डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, वो की जिसको हमने नंबर ऑफ मॉड्यूल है उसको एक्स बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ये रिलेशन भी आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि कोई भी लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहां पर जो भी मंथली फीस है ना वो फिक्स्ड है, फिक्स चार्जेस लिए जाते हैं, बट और एडिशनल कॉस्ट लिया जाता है किस पे, जितने आप मॉड्यूल्स वहां से ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि एक स्टूडेंट ने 10 मॉड्यूल्स लिया तो उसकी जो टोटल फीस आ रही है 400 है। इस 400 में ये फिक्स अमाउंट भी है, प्लस में मॉड्यूल वाला मनी भी इंक्लूडेड है। व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल, और फिर बताया गया सेकंड में कि अगर ये 14 मॉड्यूल क्या करती है, खरीदती है, तो उस केस में कितने चार्जेस लगते हैं, 500। तो यहाँ पर आपको बताया कि जो आपके पास मंथली बिल है उसको y मानना है और जो मॉड्यूल है उसको हमें x मानना है, और इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन आपको पहले से गिवन है। तो आपको ए और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो दो चीजें यहाँ पर है, एक तो फिक्स्ड मंथली फीस है, सेकेंड आपके पास यहाँ पर है एडिशनल कॉस्ट, जो कि हर बार डिपेंड करता है मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। जितने मॉड्यूल लोगे उतना ही आपका क्या होगा, एडिशनल कॉस्ट एक्स्ट्रा होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर दो आपको कंडीशन गिवन है। पहले 10 मॉड्यूल्स के हिसाब से 400 का कॉस्ट पड़ रहा है, फिर यहाँ पर 14 मॉड्यूल के हिसाब से 500 का कॉस्ट पड़ रहा है, और इस 500 में भी आप देखेंगे फिक्स्ड मंथली चार्जेस प्लस में एडिशनल कॉस्ट दोनों इसमें इंक्लूडेड है। तो जो जो कंडीशन आपको गिवन है पहले हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो मंथली फीस जैसे यहाँ पर हमें गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले जो बातें आपको यहाँ पर बताई गई है हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि बिल को क्या माना गया है, y माना गया है, और यहाँ पर जो मॉड्यूल एक्सेस किया गया है उसको क्या माना गया है, x माना गया है। तो पहले यहीं पर लिखते हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो बिल है उसको क्या मानना है, y मानना है, और जो आपको यहाँ पर मॉड्यूल्स बताए गए हैं ये हमें कितना गिवन है, x गिवन है, इसको x मानना है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है बिल का मतलब कितना खर्चा है, तो आप देखोगे खर्चा पहले हमें एक कंडीशन में गिवन है 10 मॉड्यूल लेने पे खर्चा कितना आ रहा है, 400 रुपये का। तो यानी कि पहले केस में 400 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन गिवन है, 400 का खर्चा आ रहा है, कितने मॉड्यूल्स पर आ रहा है, तो 10 मॉड्यूल्स पर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे 10, ठीक है। फिर सेकंड केस में खर्चा कितना है, 500 है, कितने मॉड्यूल पर है, 14 मॉड्यूल पर है, तो यहाँ पे मॉड्यूल्स कितने हो गए, ये हो गए आपके पास 14, और खर्चा कितना है, ये हो गया आपके पास 500, और ये जो है हमारे पास क्या है, सेकंड केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है, इसको इक्वेशन के टर्म में ले जाकर आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा यहाँ पर आपको रिलेशन गिवन है हम इसी रिलेशन में ना इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर रिलेशन आपको y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी गिवन है। देखो x का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल, और y का मतलब क्या हो जाएगा, बिल। तो ये तो बिल को रिप्रेजेंट करेगा और जो x है ये मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं बिल और मॉड्यूल्स के बारे में, उनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग, इसको आप पूरा भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिलेशन, या क्वेश्चन बोल सकते हो। को पूरा लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, यहाँ पर देखो रिलेशन बताया गया है। रिलेशन में क्या गिवन है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी गिवन है।
तो इसी रिलेशनशिप में हम इसको पुट करके फाइंड करते हैं, इक्वेशन आपके पास आएगी। तो पहले देखो बिल कितना है, 400 है पहले केस में, तो यहाँ पे y के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 400 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है, नहीं है हमारे पास, तो ए को ए ही रखोगे। x की वैल्यू कितनी है, x का मतलब मॉड्यूल, तो इसको क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में b का मतलब नहीं है हमारे पास, तो ये ऐसे ही छूट जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू में 10a प्लस में b। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड में भी पुट करेंगे, सेकंड वाले केस में भी इस चीज को पुट करोगे तो देखो क्या आता है। यहाँ पर आपके पास जो खर्चा बताया गया वो कितना है, 500, तो y के प्लेस पे इस बार क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 500 इज इक्वल्स टू a को ऐसे ही रखोगे, इनटू में x की वैल्यू कितनी है, 14 मॉड्यूल इस बार, तो यहाँ पर 14 प्लस में b की जगह पर b ही रहेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 500 इज इक्वल्स टू 14a प्लस में क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, ये आपके पास आ चुकी है सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही इक्वेशन को एक दूसरे में से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। देखो यहाँ पर, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो a है, a के कोफिशिएंट a यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 14 है। अगले वाले b में देखिए, b का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो b का कोफिशिएंट 1 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, और दोनों के पास जो साइन है ना वो सेम है, प्लस प्लस का है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, माइनस। इन केस अगर इनके साइन क्या होते, अलग अलग होते, लेट सपोज यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर प्लस का भी होता, तो उस केस में आप इनको ऐड करते। हम कोशिश ऐड या माइनस करने करके सिर्फ इतना करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इक्वेशन दो वेरिएबल में ना, इसको एक वेरिएबल में किसी तरीके से कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो माइनस करने से मुझे दिख रहा है कि b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को आप क्या करेंगे, सेकंड में से माइनस करेंगे, तो सेकंड में से माइनस करोगे तो सेकंड को सबसे पहले रखोगे, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको ऊपर रखेंगे हम, ये हमारे पास है 500 इज इक्वल्स टू में 14a प्लस में b, और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, 400 इज इक्वल्स टू में 10a प्लस में b। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ पर लगाओगे नेगेटिव, 500 में से 400 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा 100, और वो भी पॉजिटिव बचेगा क्योंकि 500 बड़ा है। इज इक्वल्स टू में यहाँ पर माइनस करोगे तो 14 में से माइनस कर दोगे 10, तो आपके पास कितना बचेगा, 4a इज इक्वल्स, यहाँ पर क्या है आपके पास प्लस है, प्लस रखोगे, और यहाँ देखो b एक पॉजिटिव है, एक यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, तो b माइनस b करोगे तो क्या बचेगा, 0, खत्म हो जाएगा b पूरी तरीके से, तो यहाँ पर 0 आएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या बच रही है, 100 इज इक्वल्स टू में 4a, और यहाँ पर मैं a को रिप्लेस, a को यहीं पे रहने दो, 4 को दूसरी साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 4, इसको इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 25, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 25, तो ये आपके पास आ गई है a की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो आपके पास a की वैल्यू आई है ना, आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके डायरेक्ट b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, चाहे ये नीचे वाले में करो चाहे ऊपर वाले में। तो नीचे वाले इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में इसको लिख सकते हो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इस वैल्यू को क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 400 इज इक्वल्स टू में 10a प्लस में b है, तो यहाँ पे 400 को एज इट इज रखोगे, इनटू में यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10 है आपके पास, तो यहाँ पर 10, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 25, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम 25। ठीक है, फिर प्लस में आपके पास क्या है b, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 250 प्लस में b इज इक्वल्स टू में 400, तो यहाँ पर ये 250 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा,
तो 400 माइनस 250 इज इक्वल्स टू बी, इसको इससे लेस करोगे तो कितना बचेगा 150। तो यहाँ पर आ गई है आपके पास बी की वैल्यू 150। तो आपसे ए और बी दोनों की वैल्यू पूछी गई थी, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है कितनी 25 और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है 150। ठीक है, तो आपसे दोनों वैल्यू ही पूछी गई थी, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन थे दो, यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन थी जिसकी मदद से हमने दो इक्वेशन बनाई है, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, और रिलेशन भी इन्होंने बता रखा था, इस रिलेशन को भी हमने यूज किया है इस इक्वेशन को बनाने के लिए। फिर यहाँ पर हमने दोनों को सिंप्लीफाई करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करी है, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.5 का यहाँ पर कंप्लीट होता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है आ जिम चार्जेस आ फिक्स्ड मंथली फीस। एक जिम है जो कि मंथली फीस जो चार्ज करता है वो कैसी है, फिक्स्ड है। एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, और एडिशनल कॉस्ट चार्ज करता है जब क्या करते हैं, बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया जाता है। तो जितने घंटे आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लिए जाते हैं, ये एडिशनल कॉस्ट है। A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hour her bill was 800। तो एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि अगर वो 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट को यूज कर रहा है तो जो चार्जेस आ रहे हैं वो कितना आ रहा है 800। When she used it for the 15 hour, और अगर ये बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है 15 घंटों तक तो जो चार्जेस आते हैं वो 1100 आते हैं। इफ द मंथली बिल वाई, तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आपको दो कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन में बताया गया 10 घंटे कोर्ट यूज करने के 800 चार्जेस है, और इस 800 चार्जेस में ये मंथली फीस प्लस में एडिशनल कॉस्ट, दोनों ही चीजें आपके पास। ठीक है, फिर आगे बताया गया कि 15 घंटे तक अगर ये क्या करती है, बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है, तो भी आपको चार्जेस बताया कितना है, ये 1100 है। ठीक है, और यहाँ पर फिर आगे बताया गया इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द आवर्स फॉर द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स। तो यहाँ पर बताया गया कि जो आपके पास बिल आ रहा है ना उसको वाई है, वाई माना गया है यहाँ पर, और जो नंबर ऑफ आवर्स बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया जा रहा है दैट इज लेट अस एक्स माना गया है। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिलेशनशिप भी बताया y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे y क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बिल को रिप्रेजेंट करेगा जो खर्चा आ रहा है, और x क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ आवर यूज कर, जितनी देर भी बैडमिंटन कोर्ट को जितने घंटे तक यूज किया जा रहा है उस चीज को ये शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ए एंड बी फाइंड करना है। तो आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब जो जो कंडीशन आपको गिवन है आप उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं रब कर रही हूँ इस पार्ट को। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है आप वो बताएंगे। मंथली फीस जो है आप इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, हालांकि यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में आप देखेंगे तो मंथली फीस को ए लेट किया गया है। ठीक है, और एडिशनल को यहाँ पर बी लेट किया गया। तो यहाँ पर जो आपको गिवन है उसको हम यूज करते हैं। तो बैडमिंटन कोर्ट हम देखो पहले केस में यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बिल आपके पास है, बिल को हमने क्या माना है वाई, और फिर सेकंड आपके पास है नंबर ऑफ आवर बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया जाता है, तो इसको क्या माना गया है y, इसको x माना गया। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आवर जितना कि बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया जा रहा है। तो देखो पहले कंडीशन में आपको बताया गया है कितना खर्चा आ रहा है, 800 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो टोटल जो चार्जेस हो रहे हैं वो कितना हो रहा है, 800 हो रहा है। 800 किस कंडीशन में हो रहा है, जब हम बैडमिंटन कोर्ट को कितनी देर यूज करते हैं, 10 घंटों तक। तो यहाँ पर जो खर्चा है वो 800 है, कितनी देर के लिए है, 10 आवर्स के लिए। ठीक है, ये आपके पास है फर्स्ट केस। सेकेंड केस आपको गिवन है जब बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया जा रहा है 15 आवर्स तक। तो यहाँ पर 15 आवर्स तक यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 15, तो आपके पास खर्चा कितना हो रहा है, 1100 खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास दो कंडीशन हो गई, और ये आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन ही है, तो हम इस रिलेशन को यूज करते हुए इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे दो। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ATQ लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब आगे आपको ये जो रिलेशनशिप गिवन है इसी रिलेशनशिप में हम इसको पुट करने वाले हैं। तो y के प्लेस पे आप बिल का अमाउंट
पुट करेंगे और x के प्लेस पे आप नंबर ऑफ आवर्स को पुट करेंगे। तो पहले वाले केस में अगर हम देखें तो खर्चा कितना 800 है और नंबर ऑफ आवर 10 है। तो यहाँ पर पुट करोगे तो ये जो आपको इक्वेशन गिवन है रिलेशनशिप ax प्लस बी, इसी में हम क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। तो y का मतलब क्या है यहाँ पर 800, क्योंकि फर्स्ट केस में जो खर्चा आ रहा है वो कितना है 800 का है, इज इक्वल्स टू ए के प्लेस पर ए ही रहेगा, इनटू में एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कितने घंटे आप यूज कर रहे हो, तो 10 घंटे। तो यहाँ पे 10 रखोगे प्लस में बी रखोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा ये 800 इज इक्वल्स टू में 10a प्लस में b। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है पहले कंडीशन को यूज करते हुए, और ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन को भी बनाएंगे। तो मैं दूसरी इक्वेशन को यहीं पे बना दे रही हूँ। तो हम सेकंड कंडीशन को भी यहीं पे बनाएंगे। दूसरी कंडीशन में देखो जो टोटल चार्जेस है वो कितना है 1100। तो y के प्लेस पे क्या रखोगे 1100 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू नहीं पता है, इनटू में x की वैल्यू कितनी है 15, क्योंकि यहाँ पर 15 घंटों तक बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया जा रहा है, प्लस में b की जगह पर b आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 1100 इज इक्वल्स टू में 5a प्लस में b। तो ये जो आपके पास आई ये क्या है, इक्वेशन आपके पास सेकंड इक्वेशन आई है ये। तो ये आपके पास हो गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो b अकेला है, यहाँ पर भी b अकेला है, मतलब दोनों का कोफिशिएंट जो है वो एक है, और दोनों के पास सेम साइन है। अगर इन दोनों के पास अलग अलग साइन होते तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते, पर दोनों के पास सेम साइन है तो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर क्या करें, हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, तो इनको ऊपर नीचे लिखोगे यहाँ पर। तो लेट सपोज मैंने इसको यहाँ पर लिखा, तो ये आपके पास आ रहा है 1100 इज इक्वल्स टू में 5a प्लस में b, और ये नीचे वाले को लिखोगे 800 इज इक्वल्स टू में 10a प्लस में b। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 1100 में से 800 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 300। तो ये आ गया 300 इज इक्वल्स टू में 5 में से 10 माइनस करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, माइनस का 5a, नीचे वाला नेगेटिव है। यहाँ पर तो ये b बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, b माइनस b 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो ये बच रही है। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। 300 इज इक्वल्स टू में माइनस 5a बच रहा है, तो आपके पास जो बच रहा है वो क्या है, 300 इज इक्वल्स टू में माइनस 5a बच रहा है। इतना पार्ट आपके पास बच रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपके पास वैल्यू क्या आती है 10। ये यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, ये जो 5 नहीं है ये 15 है। तो ये आपके पास 15 है, ये आपके पास 15 है। तो 15 में से आप 10 माइनस करोगे तो आपके पास 5 बचेगा, बट नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है 0 है। तो आपके पास 300 इक्वल्स टू में 5a बच रहा है ये। सो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव का a है। ठीक है, तो 300 इक्वल्स टू में 5a है। a को हम क्या करेंगे, इस तरफ रहने देंगे, 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू में a। इसको डिवाइड करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी बार में आता है, 5 की टेबल में 36 बार में आता है, और 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6060। तो ये हमें मिल चुकी है a की वैल्यू। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है। तो जो a की वैल्यू आई है इसको आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में। तो मैं इसको पुट कर रही हूँ इन फर्स्ट। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास जो a की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, और इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है 800 इक्वल्स टू में 10a प्लस b। 800 इक्वल्स टू में 10a प्लस में b। तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करोगे तो 10 इंटू 60, तो ये बचेगा 800 इक्वल्स टू में 10, और यहाँ पर आपके पास क्या है मल्टीप्लाई में 60, और फिर यहाँ पे रखोगे प्लस में क्या है b। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 800 इक्वल्स टू में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा 600 प्लस में b। b को यहीं पर छोड़ दो, 600 को वहां पर भेज दो।
तो 800 माइनस 600 इक्वल्स टू में क्या बचेगा बी। माइनस करोगे तो 800 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा 200 इक्वल्स टू बी। तो इसका मतलब आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 200 और ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, ये आपके पास आई थी 600। ठीक है, तो ये हमारे पास ए एंड बी दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ए की वैल्यू हमारे पास 60 और बी की वैल्यू है आपके पास 200। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपसे यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पूछी गई थी। इक्वेशन हमें गिवन, ये रिलेशनशिप हमें गिवन था, दो कंडीशन गिवन थी जिनकी मदद से हमने इक्वेशन बनाया। फिर इन दोनों को इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपने ए और बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करी। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन द डिग्री सेल्सियस एंड द डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको रिलेशनशिप बताना है टेम्परेचर के बीच में कि हम डिग्री सेल्सियस में अगर निकाल रहे हैं या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल रहे हैं, विच इज़ गिवन, जो कि आपको रिलेशनशिप यहाँ पर गिवन भी है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू में ए, डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में बी। तो ये आपको इन दोनों का रिलेशनशिप पहले से गिवन है। फाइंड ए और बी, आपको क्या करना है ए और बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताया जा रहा है कि आइस जो मेल्ट हो जाती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हो जाती है और 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर भी हो जाती है। तो आपको पहला केस आइस मेल्ट होने का गिवन है जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हो रहा है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी हो रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है व्हेन द वाटर बॉइल्स एट द 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको सेकंड बोल सकते हो सिचुएशन, जब पानी उबलता है तो यहाँ पर बताया गया 100 डिग्री सेल्सियस पर भी होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी पानी जो होता है वो बॉयल होता है। ठीक है, तो आपको पहले इन दोनों का रिलेशनशिप भी बताना है और साथ में ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए आपको हिंट में दो अलग अलग कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पर आपको हिंट में भी बता रखा है व्हेन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 0 एफ इक्वल्स टू 32। तो यहाँ पर यही बोल रखा है जो कंडीशन आपको गिवन है कि जब हम मानते हैं कि आइस मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री पर सेल्सियस पे, तो फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है 32 डिग्री। ठीक है, एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है और साथ में 212 पर। यूज द इंफॉर्मेशन टू फाइंड द ए एंड बी एंड दस द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एफ। तो आपको यहाँ पर सी और एफ के बीच में रिलेशनशिप भी बताना है। तो पहले हम जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको किस में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्सियस, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास फ़ारेनहाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ से। तो आपके पास केस गिवन है, पहला केस आपको बताया गया जब आइस मेल्ट हो रहा है, दूसरा केस जब पानी क्या हो रहा है बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पर आइस मेल्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आइस मेल्ट। इस केस में देखो क्या चीज गिवन है, जब आइस मेल्ट होगा तो सेल्सियस की अगर हम बात करें तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये आपके पास गिवन है 0 डिग्री। और फ़ारेनहाइट पे जाएं तो कितने पे होगा 32 डिग्री। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा। अब अगर बात करें वाटर के बॉयल होने की, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वाटर बॉयल कितने पे हो रहा है, ये आपके पास है 100 डिग्री पर, सेल्सियस के केस में 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है और फ़ारेनहाइट के केस में 212 डिग्री पर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको दो कंडीशन गिवन है जो कि यहाँ पर बताया गया, हिंट के फॉर्म में भी आपको यही चीज़ यहाँ पर गिवन थी। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का ये आपको रिलेशनशिप पहले से गिवन है, तो इसी में हम पुट करके क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको बताया गया है रिलेशनशिप जो गिवन है वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू में ए और यहाँ पे है डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में यहाँ पर बी। तो ये आपको एक रिलेशनशिप पहले से क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसी में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहले केस में सेल्सियस की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट की जगह पर आपको क्या रखना है 32 रखना है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो सी आपको कितना गिवन है 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिखोगे 0 इज इक्वल्स टू में
ए की वैल्यू ए ही रहेगी, इंटू में फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपके पास कितना है 32 डिग्री, तो यहाँ पे रखोगे 32 डिग्री इज इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या है प्लस में बी, तो यहाँ पर रखोगे बी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0 इज इक्वल्स टू में 32a प्लस में बी। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुकी है पहली इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी बनाएंगे। सेकंड कंडीशन को भी यहाँ पर पुट करो तो सेल्सियस की जगह पर क्या पुट करोगे 100 डिग्री, तो यहाँ पर रखोगे 100 इज इक्वल्स टू में ए नहीं पता, बी की यहाँ पर बात करें एफ, तो एफ हमारे पास कितना है 212, तो यहाँ पर रखोगे 212 डिग्री प्लस में क्या रखोगे बी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास हो जाएगा 100 इक्वल्स टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 212a प्लस में क्या हो जाएगा बी, तो ये आपके पास क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमारे पास आ चुकी है सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर भी देखो जो b का वेरिएबल है अकेला है, मतलब b के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और यहाँ पर साइन सेम है, तो दोनों ही इक्वेशन को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे चल के लिखते हैं हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या सेकंड में से माइनस करेंगे क्योंकि सेकंड की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके पास है 100 इज इक्वल्स टू में 212 ए प्लस में बी। आप इसको डिग्री में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर इक्वेशन है तो आप ना लिखें तो भी चलेगा ये चीज़। और यहाँ पर हमारे पास कितना है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कितनी है, तो यहाँ पर 0 है इज इक्वल्स टू में ये वैल्यू आपके पास कितनी है, तो ये हमारे पास है 32a, तो यहाँ पर आएगा 32a प्लस में ये हो गया b, इसको माइनस करना है तो यहाँ माइनस लगाओगे तो 100 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आपके पास 100 ही आएगा इज इक्वल्स टू में 212 में से 32 माइनस करोगे तो यहाँ माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 12, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, फिर 20 और माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 180a, और यहाँ पर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा b माइनस बी, तो ये आपके पास प्लस में 0 आएगा, तो ये आपके पास आ रहा है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 100 एज इट इज़ रहेगा, ए को आप यहीं छोड़ दोगे, 180 आप इसके नीचे लेके जाओगे, डिवाइड करोगे 0 से 0, तो ए की वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है 10/18। इसको थोड़ा और कट कर सकते हो तो बिल्कुल कट सकते हो, 2 के टेबल से अगर काटोगे तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 9, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 5/9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू आपके पास कितना आ गई है, a इज इक्वल्स टू 5/9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुकी है a की वैल्यू। अब आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इस वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पर देखो 0 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 है तो 0 रखोगे, इक्वल्स टू में 32 है 32 रखोगे, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो ये आपके पास है 5/9, तो यहाँ पे रखोगे 5/9, फिर आपके पास क्या है प्लस में आपके पास है बी, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास इस पार्ट में तो 0 ही है इज इक्वल्स टू में ये आपके पास हो जाएगा 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 का 0, ऐसे लग गया 1, 5 या 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा 160, तो ये आ जाएगा आपके पास 160, और नीचे 9 है प्लस में b है तो b को यहीं छोड़ दो, 160 को वहाँ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू -160 अपॉन में क्या हो जाएगा 9, तो ये आपके पास आ चुकी है b की वैल्यू। कैंसिल कर पाओगे तो करो बट ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुकी है b की वैल्यू, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है और हमारे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन में वापस आते हैं, तो यहाँ पर तो आपसे पहले तो यही पूछा था कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, तो हम इतना पार्ट फाइंड कर चुके हैं, पर इन्होंने आगे हमसे पूछा था कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन द सेल्सियस डिग्री
तो यहाँ पर आपको क्या है, इनके बीच का रिलेशनशिप भी फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो जब आपको इक्वेशन का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो उसमें आपने ये जो वैल्यूज फाइंड करी है ना ए और बी, बस आपको इसी मेन इक्वेशन के अंदर, जो ये आपको इक्वेशन गिवन थी, इसी के अंदर आप ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दो, सी और एफ की वैल्यू पुट नहीं करनी इस बार, ठीक है। तो आप डायरेक्ट रिलेशनशिप सी और एफ का निकाल सकते हैं। तो ये जो आपके पास पार्ट गिवन है मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। तो हमें पहले से बताया गया है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू में ए, डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में बी, ये आपको रिलेशनशिप पहले से गिवन है। आपको सी और एफ का रिलेशनशिप बताना है तो आप सी और एफ में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आपको ए और बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। ए की वैल्यू आपके पास 5/9 है और बी की वैल्यू आपके पास 160/9 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें अगर आप पुट करने जाओगे तो सी को तो एज इट इज रखना है, सी डी। तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू में ए की वैल्यू कितनी है, 5/9। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 5/9 और ये डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस, तो प्लस रखो, और बी की वैल्यू कितनी है, -160/9। तो यहाँ रखो -160/9। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, तो ये आपके पास हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 5/9 है और यहाँ पर 160/9 है। तो आप देखो अगर मैं इन दोनों पार्ट में देखूँ तो मुझे 5/9 दोनों में कॉमन दिख रहा है। अगर आप 160 के टुकड़े करोगे तो ये होता है 32 इंटू में 5। तो आप देखो आपके पास क्या आएगा, 160 ही आएगा, जो कि हमने यहाँ देखा था। 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया था तभी तो 160 आया था। तो इसका मतलब 160 में 5 है, तो मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉमन निकाल लो, तो 5 भी कॉमन आ सकता है और 9 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से 5/9 पूरा बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचा है, सिर्फ फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा हुआ, -32/9, क्योंकि 5 तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 32 डिग्री बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये 9 भी आपके पास क्या है, बाहर आ चुका है। तो आपके पास ये आ गई वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू में 5/9 और ये आपके पास आ रहा है एफ डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32। तो ये हमारे पास रियल रिलेशनशिप है, जो कि आप साइंस के फॉर्मूलेज में इसको पढ़ते हैं कि आप डिग्री से सेल्सियस में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से आप सेल्सियस में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो ये आपके पास आ गया रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड डिग्री एफ, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ए एंड बी की वैल्यू पूछी गई थी और साथ में कंसीडर यहाँ पे बोला गया था रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपके पास जो एक्सरसाइज 2.5 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.5 के अंदर और तीनों सेम ही फॉर्म में थे। आपको हर एक क्वेश्चन में बताए गए हैं फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस, और आपको 2 अलग अलग कंडीशन भी गिवन है, जो कि कंडीशन बताया गया है। और साथ में आपको यहाँ पर रिलेशनशिप भी दे दिया गया है इक्वेशन के फॉर्म में, या बोल सकते हो लीनियर के फॉर्म में। आपको उसके अंदर पुट करके 2 इक्वेशन बनानी है, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए एंड बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको यहाँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।